अध्याय 6। सुग्रीव ने जमीन खोदने की कोशिश की। वे व्यक्ति उसे बाहर खींचने की चेष्टा कर रहे थे। यह कोई दुस्वप्न नहीं था, बल्कि एक सच था। वो पक्षी को ऊपर चिल्लाते हुए सुन सकता था। वे लोग उसे उस पक्षी को क्यों खिलाना चाहते थे? वे सब उसके अपने लोग थे, जिनके संबंध में उसका भाई हमेशा बात करता रहता था। वो जिनके समूह में शामिल होना चाहता था, और वे थे कि उसे उस विशालकाय पक्षी का भोजन बनाने जा रहे थे। उसने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि वह भी उनकी तरह ही एक वन नर था, लेकिन उसके रोने का कोई लाभ न हुआ। वो इतना अशक्त हो चुका था कि वह उन दोनों व्यक्तियों से लड़ नहीं सकता था जो उसे बाहर घसीट रहे थे। अब कोई आशा नहीं बची थी। वो भी अपने भाई के समान मरने वाला था। उसने कसकर अपनी आंखें मूंद ली और अपने आप को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। बालक को छोड़ दो। तभी सुग्रीव के कानों में एक कर्कश सी आवाज पड़ी। उन व्यक्तियों में से कोई गुस्से से चिल्लाया था। उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसका सिर सख्त जमीन पर दे मारा। उसने अपनी आंखें खोली और अपने और बाकी लोगों के बीच किसी स्त्री को खड़े देखा। उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन वो देख सकता था कि हर कोई उस स्त्री से गुस्सा था। वे सब उस पर चिल्लाने लगे। जटायु से कोई भी नहीं बचता। ये एक पाप है। एक बार जब महान जटायु अपने शिकार को देख लेता है, तो फिर वो शिकार महान जटायु का हो जाता है। महान जटायु की अवहेलना करने से पूरी जाति दुर्भाग्य की शिकार होगी। स्त्री ने अपना हाथ ऊपर उठाया। बस, बहुत हो चुका। उसकी आवाज किसी पुरुष जैसी थी। वह विस्फारित नेत्रों से उस स्त्री की ओर देख रहा था। हालांकि वो उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसके मजबूत अंग बिल्कुल किसी पुरुष के समान थे। जो लोग अभी भी पुराने तरीकों का पालन करना चाहते हैं, वे यहां से जा सकते हैं। वे वापस जाम्बवन जा सकते हैं। उसने कहा, हमने अपने धर्म और अपनी मान्यताओं को खो देने के लिए तुम्हारा अनुसरण नहीं किया। उन व्यक्तियों के बीच से एक आवाज आई। ये कौन बोला? स्त्री दहाड़ी। वे व्यक्ति सिर झुकाए नीचे देखने लगे। किसी ने भी उससे बात करने का साहस नहीं दिखाया। एक पक्षी कांटेदार जंगल के ऊपर से चीखा जैसे उसे सन्नाटे पर गुस्सा आ रहा हो। कायर कही के महिला चिल्लाई, ये हमारा कानून है। हमारे पूर्वज कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, कौन सा कानून? हम अपने पूर्वजों के लिए नहीं जीते। यदि तुम्हारा विश्वास ये कहता है कि हमें अपनी शरण में आए किसी व्यक्ति की बलि देनी है, तो समय आ गया है कि तुम्हारी उन मान्यताओं को आग लगा दी जाए। लोग भीड़ में गुस्से से बड़बड़ा रहे थे। हमने बहुत त्याग किया है। हम लंबे समय तक जंगल में जानवरों की तरह रहते आए हैं। मुझे तुम लोगों पर लज्जा आ रही है। वो पक्षी हमारा भगवान नहीं है, और हमारा भाग्य उससे या उसके जुड़वा भाई द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। मुझे लगा था कि तुम लोग जाम्बवन को छोड़कर मेरे साथ आ गए हो, क्योंकि तुम हमारे जीने और मरने के तरीकों से घृणा करते थे, क्योंकि तुम लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन चाहते थे। लेकिन तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम केवल दास बनने के ही योग्य हो। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। तभी ये स्त्री सुग्रीव की ओर बढ़ी। उठो बेटा। सुग्रीव ने उस स्त्री की ओर देखा। वो एक स्त्री नहीं, बल्कि एक पुरुष था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। तुम क्या देख रहे हो? कभी कोई उभयलिंगी नहीं देखा क्या? उस व्यक्ति ने पूछा। उसकी आवाज बहुत कर्कश थी, लेकिन सुग्रीव उस आवाज में दयालुता का पुट महसूस हुआ। सुग्रीव धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। ऋक्षराज, जो एक पुरुष भी है और एक स्त्री भी। बंदर, जो एक मनुष्य भी है। हां, मैं इन विद्रोही वन नरों का नेता हूं। इन कायरों का तथाकथित नेता, जो अभी भी अपने अतीत से बंधे हुए हैं। ऋक्षराज ने सुग्रीव को पकड़कर उठा लिया। समूह के लोग गुस्से में भुनभुना रहे थे। ये पाप है। ये हमारे दुर्भाग्य का कारण बनेगा। बूढ़ा व्यक्ति फिर से बुदबुदाया। मित्रों, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं अब इस मामले को समाप्त करना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि उस पक्षी जटायु और उसके जुड़वा भाई संबाती को किष्किंधा के जंगलों से खदेड़ दिया जाए। इससे बेहतर है कि मैं उन्हें मृत देखना चाहता हूं। ऋक्षराज ने उस समूह को संबोधित करते हुए कहा। तभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ ही सांस खींची। वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, ऋक्षराज, कोई उन महान पक्षियों, दिव्य गरुड़ों के संबंध में इस प्रकार की बातें नहीं करता। मैं करूंगा, ऋक्षराज बोला। मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को चूहों की मौत मरते नहीं देखना चाहता। और इस बालक ने, अयन का इस पर आशीर्वाद रहे, ये प्रमाणित कर दिखाया है कि कोई भी उस महान पक्षी के चंगुल से बचकर आ सकता है। यदि एक बालक बच सकता है तो हम भी बच सकते हैं। संभवतः हम उन पक्षियों को पकड़ भी सकते हैं और संभवतः उन्हें मार भी सकते हैं। सभी व्यक्ति चिल्लाने लगे, पाप, महापाप। उभयलिंगी ने कहा, पाप? तुम सब मूर्ख हो। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको रोक सका। मैं बढ़ा और कमजोर हूं। बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, मैंने अपने मूर्ख पुत्र की खातिर आपका अनुसरण किया। मुझे लगा कि आप जाम्बवन और उसके मंत्री केसरी का उत्तर होंगे, लेकिन आप तो बुद्धिहीन और विद्रोही सिद्ध हुए हैं। आप में न तो एक पुरुष के गुण हैं और न ही एक स्त्री के। धिक्कार है हम पर जिन्होंने एक उभयलिंगी पर विश्वास किया। और आप हमसे कह रहे हैं कि हम अपनी मान्यताओं का विरोध करें। क्या तुम इस अभागे बालक को मृत देखना चाहते हो? तो क्या आप चाहते हैं कि इस एक बालक के कारण हमारी पूरी प्रजाति को अभिशाप का भागी बनना पड़े, जिससे हम परिचित तक नहीं हैं? धिक्कार है आप पर, नपुंसक व्यक्ति। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है। मैं आपके मुंह पर थूकता है, क्योंकि आपने हमारी धार्मिक निष्ठा और परंपरा के साथ विश्वासघात किया है। मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको पराजित कर सकता हूं। मैं स्वयं को उस महान प्राणी को समर्पित करता हूं। इससे पूर्व कि कोई भी उस वृद्ध व्यक्ति को रोक सकता, वो तेजी से कंटीली झाड़ियों से निकलकर चला गया। ऋक्षराज उसके पीछे भागा। उसने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले ही एक विशालकाय गरुड़ ने उस व्यक्ति को अपनी चोंच में पकड़ लिया और उन लोगों की आंखों के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुग्रीव ने इस भयानक दृश्य को डरते डरते देखा। वहां एक युवक, जो शायद उस वृद्ध व्यक्ति का पुल था, खड़ा रो रहा था और सुबक रहा था और कंटीली झाड़ी की सुरक्षा से निकलने की कोशिश कर रहा था। ऋक्षराज ने मजबूती से लेकिन नम्रता के साथ उसे पकड़कर वापस खींच लिया। पक्षी ने अपना भोजन समाप्त किया, पंखों में चोंच मारकर उसे साफ किया और उनकी ओर घूर कर देखा। केवल ऋक्षराज को छोड़कर सभी व्यक्ति एक एक करके अपने घुटनों के बल उसके सामने झुक गए। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को खो दिया था, वो पक्षी से क्षमा याचना करने लगा। ऋक्षराज उपेक्षा भाव और गुस्से से वहां खड़ा रहा। पक्षी ने एक जोरदार चीत्कार की और उत्तर में ऋक्षराज ने भी गर्जना की। ये आवाज विशालकाय पक्षी की कान फोड़ देने वाले स्वर की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद उसमें अवज्ञा की पूरी शक्ति मौजूद थी, जिसने पक्षी की बोलती बंद कर दी थी। पक्षी अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाता वहां से उड़कर चला गया। उसके उड़ने से झाड़ी ऐसे हिली जैसे किसी तूफान ने उसे हिला दिया हो। सुग्रीव ने देखा कि पक्षी ने उस झाड़ी के इर्द गिर्द एक तंग सा घेरा बना दिया था, जैसे वह उन्हें नाप कर एक चेतावनी छोड़ रहा हो। इस तरह उसने अपना अंतिम विजयी संकेत दिया और उड़ गया। सभी लोग दंडवत अवस्था में भूमि पर लेट गए। ऋक्षराज पक्षी पर चिल्लाता तब तक वही खड़ा रहा, जब तक वो काले बादलों के बीच जाकर लुप्त नहीं हो गया। बिजली लगातार गड़गड़ाहट उत्पन्न करती रही और फिर जोर से बारिश आरंभ हो गई। ऋक्षराज सुग्रीव की ओर मुड़ा। धन्यवाद, उसने युवा वानर बालक के सामने घुटनों के बल झुकते हुए कहा। तुम्हें यह बात सिद्ध करने के लिए धन्यवाद कि उस विशालकाय पक्षी के चंगुल से कोई भी बच सकता है। सुग्रीव के होंठ कांपने लगे। मैं सौभाग्यशाली था। लेकिन मेरा भाई, तुम्हारे भाई को क्या हुआ?
सुग्रीव दूर स्थित पहाड़ की ओर इशारा करके रोने लगा।